नमस्ते बच्चों, और सब ठीक है। आज हम लोग जो है कि कक्षा 6वीं विषय गणित के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गणित में इसके पहले जो पहली वीडियो में हम लोगों ने विभाज्यता की कसौटी के बारे में 2, 3 और 4 ये 3 कसौटियाँ देखे थे और उसके आधार पर हम लोगों ने सवाल किया था। एक बार मैं वापस आपको रिवाइज कर देता हूँ। जैसे 2 की कसौटी के अंदर मैंने बताया था कि अगर मालूम है किसी संख्या के अगर इकाई के स्थान पे अगर मालूम है 0, 2, 4, 6 और 8 इसमें से कोई भी अंक आता है तो उसमें मालूम है उस संख्या में 2 से विभाज्य है, मतलब 2 का पूरी तरह से क्या होता है उसमें भाग जाता है। इसके अलावा मालूम है 3 की कसौटी के लिए मैंने बताया था कि जो भी संख्या दी गई है उसके अंदर जो प्रत्येक अंक है उनका जो योगफल है उसमें अगर मालूम है 3 का भाग जाता है तो समझ लीजिए कि उस पूरी संख्या में 3 का जो है कि भाग जाएगा, अर्थात वह संख्या 3 से विभाज्य है। और 4 की कसौटी के लिए मैंने बताया था कि जो भी आपको संख्या दी गई है उसके दहाई और इकाई के अंकों में अगर मालूम है 4 का भाग जा रहा है, अर्थात 4 से पूरी तरह से अर्थात निषेध भाग जा रहा है, तब वह संख्या पूरी जो है कि 4 से क्या है विभाज्य है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में अर्थात जो है कि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग इस वीडियो में आपको 5, 9 और 10 की कसौटी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप देखते हैं कि 5 की कसौटी क्या होती है, देखेंगे हम लोग। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 और 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 450, 235, 545, 120। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसे आपको मालूम है 450 दिया हुआ है, 450। अब इसके इकाई के स्थान पे कितना है 0। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा, अर्थात यह पूरी संख्या 5 से क्या है विभाज्य है। अगर आप देखना चाहते हैं भाग देकर भी तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, अब 5 का भाग जो कि 4 में ले जाएगा, 2 अंक लेंगे, 45 हो गया। तो अब 5 का पहाड़ा पढ़िए, सबको आता है। 5 चौक 20, 5 नवा क्या होता है 45, 5 नवा 45। अब देखिए कट गया, अब ये 0 है, 0 में आप यहाँ भी आप 0 ले लीजिए, 0 में 0 का करेंगे तो 0 आएगा। मतलब कुल मिलाकर देखिए आपका भागफल कितना है 90। मतलब ये संख्या जो है कि 5 से क्या हो गई विभाज्य हो गई। इसी तरह से जितनी भी सारी संख्याएं यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, 235, 545, 120, 450, इन सबके इकाई के स्थान पे देखिए 0 है और इसके इकाई के स्थान पे 5 है, इसके इकाई के स्थान पे 5 है और इसके इकाई के स्थान पे 0 है। इसका मतलब इस पूरी संख्याओं में जो है 5 से जो है कि पूरी तरह से भाग जाता है, मतलब यह संख्या जो है 5 से क्या है विभाज्य है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको दिया है 9 की कसौटी। मेरे प्यारे बच्चों, जो 9 की कसौटी है ठीक वैसे ही 3 की कसौटी भी थी। जैसे आप लोगों ने पहली कसौटी आप लोगों ने 3 का देखा था, एकदम ठीक उसी प्रकार से 9 की भी कसौटी देखिए। यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल में 9 से निशेष भाग जाता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे अभी देखिए 666। अब इन सारी संख्याओं के अंदर जितने भी सारे अंक हैं उसको जोड़ लीजिए। अब जैसे है 6 धन 6, अब सबको जोड़ेंगे तो कितना होता है 6, 6 12, 12 6 कितना होता है 18। अब 18 मेरे प्यारे बच्चों 9 के भाग में आता है, 9 के भाग में आता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। मतलब जब 18 में जो है कि 9 का भाग जा रहा है, मतलब इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, मतलब यह पूरी संख्या 9 से क्या होगी विभाज्य। ठीक वैसे ही आपको दिया है देखो 450। अब 450 के प्रत्येक अंक को जोड़ डालिए, 4 और 5 को जोड़ेंगे और 0 को जोड़ेंगे, 4 और 5 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। अब 9 में जो है कि 9 का भाग जाता है, 9 एकम 9। इसका मतलब जब इस 9 में 9 का भाग जा रहा है तो इस पूरे अंक में भी 9 का भाग जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी 9 की कसौटी थी।
मतलब ठीक वैसे ही जैसे आपकी 3 की कसौटी है कि सभी संख्याओं का जो योगफल होता है उसमें अगर मालूम है 3 का भाग जा रहा है तो वह 3 से विभाज्य है। ठीक वैसे ही 9 की भी है कि अगर मालूम है जो भी संख्या दी गई है उसके योगफल में अगर 9 का भाग जा रहा है तो वह पूरी संख्या जो है कि 9 से विभाज्य होगी। तो 9 और 3 दोनों की कसौटियां सेम है। अब अगला हम लोग देखेंगे 10 की कसौटी। 10 की कसौटी के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि अगर केवल संख्या के अंकों के स्थान पर केवल 0 हो, इकाई के स्थान पर केवल क्या हो 0 हो, तो वह संख्या जो है कि 10 से क्या होगी विभाज्य होगी। अगर 0 की जगह पे अगर मालूम है कोई दूसरा अंक रहे तो वह संख्या जो है कि 10 से विभाज्य नहीं होगी। उसके लिए केवल जो है कि 0 चाहिए। जैसे आपको दिया है यहाँ पे देखो 100, 50, 500, 320, 210, इन सबके इकाई के स्थान पे देखिए कितना है 0, 0, 0, 0 और 0। मतलब इन सारी संख्याओं में जो है कि 10 का भाग जाएगा। जैसे अभी आप यहाँ पर देखिए मैं आपको लेके बताता हूँ एक सवाल 210। अब 210 में भाग दीजिए आप, तो देखिए 10 का भाग देना है तो 10 का भाग 2 में जाएगा नहीं, 2 अंक लेंगे 21 हो गया। अब 10 का पहाड़ा पढ़िए कि 21 से ज्यादा 9, तो 10 दूनी 20। अब घटा दिए तो 1 बचा, इधर 0। अब ये 10 को उतार लिए, अब 10 1 का 10। देखिए पूरी तरह से क्या हो गया विभाजित हो गया। मतलब जब इस पूरी संख्या में मान लो कि अगर इकाई के स्थान पर अगर 0 आता है जितनी भी सारी संख्याएं तो वह संख्या जो है कि 10 से विभाज्य हो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारी कसौटियां आपको एकदम अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जैसे 5 की कसौटी, 9 की कसौटी और 10 की कसौटी। इसके पहले 2 का, 3 का और 4 की कसौटी मैंने बताया। तो ये सारी कसौटियां आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इन्हीं कसौटी के आधार पे आपको प्रश्न संग्रह 22 आपको हल करना है। यहाँ पे आपको एक सवाल दिया गया है, ये साड़ी में आप देखिए क्या सवाल है कि एक बगीचे में फूलों के वृक्ष हैं, एक एक वृक्ष पर अलग अलग संख्या के फूल हैं। 3 विद्यार्थी डलिया लेकर फूल तोड़ने गए। प्रत्येक डलिये पर 3, 4 और 9 में से अलग अलग एक संख्या है। प्रत्येक विद्यार्थी को उस वृक्ष से फूल तोड़ना है जिसकी संख्या उसकी डलिया की संख्या से विभाज्य है। उसे इस तरह के प्रत्येक वृक्ष से केवल एक फूल तोड़ना है। तो प्रत्येक डलिये में कौन कौन सी संख्या के वृक्षों के फूल तोड़े जाएंगे। तो ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, कुल आप समझ लीजिए कि आपको मालूम है 3 डलिया लिया गया है, एक डलिया पे 3 लिखा गया है, दूसरे पे आपको 4 है और लास्ट पे आपको 9, मतलब 3, 4 और 9। ये आपको एक पूरा वृक्ष दिया गया है। इस वृक्ष के ऊपर सारे जो कि फूल लगे हुए हैं और इन फूलों के ऊपर जो है कि उनकी संख्या लिखी गई है। तो इस डलिया में जितने 3 डलिया है, इन तीनों डलिया के ऊपर जैसे 3, 4 और 9, अब 3 से विभाजित होने वाली जितनी भी सारी संख्याएं हैं यहाँ से इसको जो है कि चुनकर आपको यहाँ लिखना है। ठीक वैसे ही 4 से विभाजित होने वाले जितनी संख्याएं हैं उनको चुनकर यहाँ लिखना है और ठीक वैसे ही 9 से विभाजित होने वाली जितनी संख्याएं हैं उनको चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले डलिया 3 कि इसके अंदर कितने फूल आएंगे। अब आपको मैंने बताया था 3 की कसौटी। मेरे प्यारे बच्चों 3 की कसौटी अगर आपको अच्छी तरह से याद होगी तो ये सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। 3 की कसौटी क्या है कि जो भी आपको संख्याएं दी गई है उस संख्या के अंदर प्रत्येक अंक का जो योगफल है उस योगफल में अगर 3 का भाग जाता है तो वह पूरी संख्या जो है कि 3 से क्या होगी विभाज्य होगी। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। आपको पहला देखिए आपको दिया है 111। अब 111 को मेरे प्यारे बच्चों आप जोड़ डालिए सभी अंकों को, 1, 2 और 3, मतलब इन तीनों को अगर एक एक को अगर जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर आपको 3 हो रहा है और 3 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब पहले जो फूल में आपको 111 है वह 3 से क्या है विभाज्य। समझ में आया? एकदम आसानी से आप पहचान सकते हैं। दूसरा आपको देखिए 435। अब 435 में
4 3 और 5 को जोड़ दीजिए तो 4 3 7 और 7 और 5 12, 12 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब कि वह कहां पे लिखा जाएगा, डलिया 3 में, मतलब 435। ये हो गया। अब ठीक अगला देखिए 356। अब 356 को भी जोड़िए, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 और 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 के पहाड़े में जो है कि 14 नहीं आता है। आता है क्या, नहीं आता है। तो इसका मतलब जो है कि यह जो है कि संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अभी अगला देखते हैं 220। अब 220 में देखिए 2 धन 2 धन 0, मतलब 2 2 4 हो जाएगा। अब 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, मतलब इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इसको भी छोड़ देंगे। अब अगला दिया है 369, मतलब 369। अब 369 में 6 और 3 9 9 9 18, 18 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब इसमें आ जाएगा आपका 369 हो गया। अब वैसे ही आगे देखिए 249, 4 2 6 और 9 6 कितना होता है 15, 15 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, तो ये भी लिख लीजिए 249। ऐसे ही अगला आपको दिया है 666 अर्थात 666, 6 6 12 12 6 18, 18 भी 3 के पहाड़े में आता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 666, मतलब 666। अब वैसे ही आगे 432 को भी जोड़कर देखिए, 4 3 7 7 और 2 9, 9 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब 432 भी इस डलिए में आ गया। 999 मतलब 999, 9 9 18 9 3 27, 27 3 के पहाड़े में आता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये भी आपका इसमें आ जाएगा। 960 को 9 6 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही रहेगा, मतलब ये भी संख्या जो है कि 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये भी इसके अंदर आ जाएगी 960। अब इसके बाद 450, 4 और 5 को जोड़िए तो कितना होता है 9, 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही आता है, और 9 जो है कि 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 450 भी आ जाएगा। अब ठीक वैसे ही 336, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 भी मेरे प्यारे बच्चों 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब 336 भी यहाँ पे आपका आ जाएगा इस डलिए में। अगला दिया है 123, 2 और 1 3 और 3 6, 6 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये भी इस डलिए में आ जाएगा आपका 123। 72, 7 और 2 9, 9 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब 72 भी आपका 3 के डलिए में आ जाएगा। इसी तरह से 9 में अगर 0 को जोड़ते हैं तो 9 ही आता है, और 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इस डलिए में 90 भी आएगा। और लास्ट आपका एक बचा है 108। अब 108 को जोड़िए, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में 8 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, मतलब 9 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब 108 भी आपका 3 के डलिए में है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों देखिए इतनी सारी संख्याएं जो है कि इसमें से जो है कि डलिया नंबर 3 में जो है कि आए। अब इसी के आधार पे अब चलेंगे हम लोग डलिया नंबर 4 के पास, कि डलिया नंबर 4 में कितनी सारी संख्याएं जो है कि इसमें से आएंगी। तो ठीक वैसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर मालूम है जो भी आपको संख्याएं दी गई हैं, अगर उसके दहाई और इकाई के अंकों को लेकर अगर उसमें 4 का भाग जा रहा है तो वह संख्या 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। अब देखिए 111 मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसकी इकाई दहाई और इकाई को लेंगे तो कितना होता है 11, और 11 जो है कि 4 के पहाड़े में नहीं आता है। इसका मतलब डलिया नंबर 4 में ये संख्या नहीं आई। अगला देखते हैं 435 दिया है। अब इसकी दहाई और इकाई कितना है 35, इसकी दहाई और इकाई कितना है 35 है, और 35 जो है कि 4 के पहाड़े में नहीं आता है। 4 के पहाड़ा आप पढ़कर देखिए, अगर उसमें 35 आता है क्या तो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 35 जो है कि उस पहाड़े में नहीं आता है। इसका मतलब वह 4 से विभाजित नहीं। इसके बाद अगला देखते हैं 356। अब इसका इकाई और दहाई को लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो रहा है 56 हो रहा है।
कितना हो रहा है 56 होता है। और 56 को आप 4 से जो है कि भाग देकर देखिए तो आपको लगेगा कि 4 के पहाड़े में आ रहा है। हम लोग भाग देकर भी देख सकते हैं 56 को। अब देखिए 4 का पहाड़ा 5 में से कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 4 1 का 4 घटाया तो 1 आया। अब किसको लिया, 6 को ले लिया। अब 4 चौक 16 घटा दिए 0। मतलब 4 से जो है कि 56 जो है कि विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में जो है कि 4 से भाग जाएगा। इसका मतलब दलिया नंबर 4 में आपका कौन सी संख्या आ जाएगी, 356। अब इसी तरह से अगला जो है कि आपको संख्या दी गई है, देखिए 220। अब 220 में दहाई और इकाई को लेंगे तो कितना होता है 20। अब 20 जो है कि 4 के पहाड़े में आता है। 4 का पहाड़ा आप पढ़कर देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20। इसका मतलब 220 में जो है कि 4 का भाग जाएगा। इसको हम लोग किसमें लिखेंगे, दलिया नंबर 4। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला देखते हैं 369। अब 369 में जो है कि एक दहाई और इकाई को लेंगे तो कितना होता है, सिर्फ 69। और 69 जो है कि विषम संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। और विषम संख्या जो है कि आपको उसमें 4 का जो है कि भाग नहीं जाता है। तो इसलिए मतलब कि आप सीधा ही मान लीजिए कि 369 में जो है कि 4 का भाग नहीं जाएगा, मतलब वह डलिया नंबर 4 में नहीं आएगा। अब अगला देखते हैं, ठीक वैसे ही मालूम है 249। अब यह भी देखिए आप लोग, यहाँ पर जो है कि 49 जो है कि आपका क्या है, विषम संख्या है। अभी मालूम है हम लोग अगला देखेंगे 249। अब 249 में अगर मालूम है, अगर हम देखें तो दहाई और इकाई कितना है, 49। अब 49 जो है कि ये विषम संख्या है। और विषम में जो है कि संख्या में जो है 4 के पहाड़े में नहीं है। और ये एक तरह से है। और दूसरा आप पहाड़ा भी अगर पढ़कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, देखिए 1 बच रहा है, 9 हो जा रहा है। मतलब 49 4 के पहाड़े में नहीं आता है। मतलब इस पूरी संख्या में जो है कि 4 का भाग नहीं आएगा। अब अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया है 66। अब 66 सम संख्या है, लेकिन हम इसको जो है कि भाग देकर देखेंगे कि इसमें जो है कि 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। अब देखिए 66 में 4 1 का 4 घटा दीजिए 2 और 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 छक 24। अभी 2 बच जा रहा है। मतलब इसमें भी जो है कि 2 का भाग है, मतलब 4 का भाग नहीं जा रहा है। मतलब ये भी संख्या जो है कि इस दलिये में नहीं आएगी। अगला देखते हैं 432। अब 432 में 32 जो है, आप देखिए दहाई और इकाई को अगर लेते हैं तो 32 आता है। 32 जो है कि 4 के पहाड़े में आता है। देख लेते हैं हम लोग 32 को। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। 8 बार में 32 गया। इसका मतलब 4 के पहाड़े में ये जो है कि 32 आता है। इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। इसका मतलब इस दलिये में आपका आ जाएगा 432। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों 99, 999 आपको दिया हुआ है। अब 999 भी अगर आप देखेंगे तो ये विषम संख्या है, इसलिए 4 के पहाड़े में नहीं आएगी। हम अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अब अगला चलते हैं हम लोग जो है कि 960। अब 960 में दहाई और इकाई को लेंगे तो कितना हो रहा है, केवल 60 हो रहा है। अब 60 में अगर आप देखिए तो 4 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, आप भाग देकर देख सकते हैं। 960, अरे सॉरी, केवल 60 को देखना है, 960 को नहीं देखना है। तो आप देखिए 4 एकम 4 घटा दिए 2 आ गया और 4 पचे 20। आप देखिए 15 बार में जो है कि 4 का भाग देंगे तो आपको मालूम है कितना आ रहा है, 60। इसका मतलब 960 भी आपका डलिया नंबर कितने आएगा, 4 में आ जाएगा। अगला मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए 450। अब दहाई इकाई देखेंगे तो 50 हो रहा है। अब 50 भी आप देखिए तो 4 के पहाड़े में नहीं आता है। इसका मतलब इसमें भी जो है कि आपका 4 का भाग नहीं जाएगा। अगला देखिए आपको दिया है 336। अब 36 जो है कि अगर दहाई और इकाई को लेते हैं तो 36 आता है। और 36 जो है कि 4 के पहाड़े में आता है कि आप लोग जो कि खुद कर सकते हैं। तो 4 9 कितना होता है, 36। अब अगला इसका मतलब इसमें आ जाएगा आपका 336। ऐसे ही अगर इसको लेंगे तो 23 विषम संख्या आपकी आ रही है, मतलब कि 4 के पहाड़े में नहीं आती है। अब इधर 72।
अब 72 जो होता है 4 के पहाड़े में आप पढ़कर देख लीजिए, तो 4 एकम 4 दूनी 8 हो जा रहा है, तो 4 एकम 4 और 3 बच रहा है, तो 32 हो गया। 4 छक 24, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। इसका मतलब 72 में भी 4 का भाग जाएगा। अब 72 में भी इसका मतलब 4 का भाग जा रहा है, तो 72 को भी दलिए में लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए 90, 9 आपका जो है कि 90 आ रहा है, 90 जो है कि 4 के पहाड़े में आता है क्या, देख लेते हैं। तो 90 को अगर आप देखिए तो भाग देकर देख लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना। 4 दूनी 8 घटा लीजिए तो 1 आ रहा है, देखिए 10 बच रहा है, मतलब 4 के पहाड़े में नहीं आएगा। अब उसी तरह से 108 को अगर आप देखिए इकाई और इकाई को, तो केवल 8 आ रहा है, और 8 जो है कि 4 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब आपका 108 में भी जो है कि 120 दलिये में जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 4 की कसौटी के आधार पे ये सारी जो है कि संख्याएं इसमें से ढूंढ कर लिखिए कि किस संख्या में 4 का भाग जा रहा है, अर्थात कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। अब हम लोग चलते हैं, लास्ट आपका बचा है 9 का, अर्थात जैसे आपकी मालूम है 3 की कसौटी है, ठीक वैसे ही 9 की भी कसौटी है। हम लोग संख्याओं को जोड़कर पता करेंगे, लेकिन अगर वो संख्या अगर मालूम है 9 से अगर बड़ी रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, तो समझ लीजिए कि उसमें 9 का भाग जाएगा। अगर 9 से अगर छोटी है तो वह जो है कि वो 3 से विभाज्य होगी, लेकिन 9 से नहीं होगी, क्योंकि आप लोग देखिए अभी जितनी सारी संख्याएं हैं इसमें, ये सारी संख्याएं भी मालूम है केवल 3 से विभाजित है। अब अगर मालूम है ये संख्याएं अगर जोड़ने पर अगर 9 से ज्यादा आ रही है, तब वह 9 से विभाजित होगी। देखेंगे हम लोग तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। अब देखिए जैसे पहला दिया है 111 को अगर आप सबको अंकों को जोड़िए तो 1 और 1 2, 2 और 1 3। अब 3 जो होता है 9 से छोटा है, इसलिए 9 का भाग उसमें नहीं जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। अब अगला देखिए 435, 4 3 7 7 5 12 जो है 9 के पहाड़े में नहीं आएगा। अब अगला देखिए 356 को 5 3 8 और 8 और 6 कितना होता है 14। 8 6 कितना होता है 14 भी 9 के पहाड़े में नहीं आता है। अगला देखिए 220, अब 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 4 में 0 जोड़ेंगे 4, ये भी मतलब कि 9 के पहाड़े में नहीं आएगा। अगला देखिए 6 3 9 और 9 18 मेरे प्यारे बच्चों 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए मतलब कि 369 में आपका जो है कि 9 से विभाज्य है, इसलिए 9 की डलिया में आप लोग इसको रखेंगे। अगला आपको दिया है 249, 4 और 2 6, और 6 को अगर 9 से जोड़ते हैं तो 9 6 कितना होता है 15। अब 15 जो है कि 9 के पहाड़े में नहीं आता है। 6 6 12 12 6 18 जो है कि 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए 666 अर्थात 666 भी डलिया नंबर 9 में आ जाएगी। अगला देखिए 432, 4 3 7 7 और 2 9 पहाड़े में 9 आता है, इसलिए मतलब कि ये संख्या आपका जो है कि डलिया नंबर 9 में आ जाएगी। कितना 432, 4 3 7 7 और 2 9। अब 999, 9 9 18 9 3 27, अगर जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है, 27 9 के पहाड़े में आता है, 9 3 27, इसलिए मतलब कि 999 भी आपका डलिया नंबर 9 में आएगा। अगला देखिए 9 6 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा, 15 9 के पहाड़े में नहीं आता है। 5 और 4 9 को अगर 0 में जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, तो 9 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए 450 में भी जो है कि 9 का भाग जाएगा, तो 450 भी आपका डलिया नंबर 9 में आ जाएगी। अगला देखिए 3 3 6 6 12 9 के पहाड़े में नहीं आता है। 123 को 2 और 1 3 और 3 6 भी 9 के पहाड़े में नहीं आता है। 7 और 2 9 के पहाड़े में देखिए 9 आ रहा है, इसलिए मालूम है 72 भी आपका आ जाएगा डलिया नंबर 9। अब आपको देखिए 90 में अगर 9 को 0 9 और 0 को जोड़ेगा तो 9 ही आएगा, इसका मतलब 9 के पहाड़े में आता है, 9 का 9, इसका मतलब 90 भी आपका जो है डलिया नंबर 9 में आएगा। अब देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और 1 में 8 जोड़िए तो 9, मतलब 9 के पहाड़े में 9 आता है, इसका मतलब 9 से विभाज्य है 108, इसलिए मालूम इसको डलिया नंबर 9 में लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से
दलिया नंबर 3, दलिया नंबर 4 और दलिया नंबर 9 में जितने भी सारे संख्याएं जो है कि जो विभाजित है उसके आधार पर जो है कि यहाँ पे सब अंक लिखे गए। तो इस तरह से हम लोग जो है कि इस वृक्ष के जितने भी सारे फूल हैं, जिस संख्या से जो विभाजित होते थे उस संख्या में मतलब उस डलिए में जो है कि ये फूल डाले गए। तो इसी के आधार पे मेरे प्यारे बच्चों आपको भी इसी को आपको करना है गृह कार्य में। यही सब पूरा गृह कार्य है आपका, 5 की कसौटी, 9 की कसौटी, 10 की कसौटी, और उसके आधार पर ये पूरे सवाल आपको दिया गया है। इस प्रश्न संग्रह 22 में केवल एक ही सवाल है, इसको आपको करना है और कर कर जो है कि आपके ग्रुप में जो आपका वीडियो जो ग्रुप है कक्षा 6वीं का उसमें आपको भेजना है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।